आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम बात करेंगे फिर से एक मर्तबा JVKSS का जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसको लेकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि टाइगर जयराम महतो को शुभ सोमवार का इंतजार है। जी हां, टाइगर जयराम महतो की तरफ से रांची के सिविल कोर्ट में जो है बेल के लिए पिटीशन दायर किया गया है। अब टाइगर जयराम के लिए शुभ सोमवार होता है या नहीं, क्योंकि फिर मंगलवार को भी शुभ समाचार होते हैं उनके लिए या अशुभ समाचार होते हैं। ये 2 दिन काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं टाइगर जयराम के लिए महत्वपूर्ण है, सोमवार और मंगलवार दोनों। सोमवार को जहां सुबह 7 बजे रांची सिविल कोर्ट में नगरी थाना कांड संख्या 48/2022 पर सुनवाई होनी है और बेल के लिए उन्होंने पिटीशन दायर किया, आवेदन दायर किया है। क्या उनको बेल मिल पाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उनके लिए सोमवार का दिन शुभ समाचार लेकर आता है, क्योंकि 1 मई से जिस तरह से वो अब तक कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। 1 मई को नामांकन के बाद पुलिस से जब डिटेन किया था नगरी थाना की पुलिस और बोकारो पुलिस ने मिलकर, उनको रांची पुलिस और बोकारो पुलिस ने मिलकर, और उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के लिए समय मांगा था और समय मिलने के बाद वो वहाँ से गायब हो गए, फरार हो गए। और इसके बाद से लगातार उस मामले पर भी जयराम महतो समेत 11 लोगों पर जो मामले दर्ज किए गए हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता। और इस बीच निर्वाची पदाधिकारी बोकारो की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है कि उनको 7 मई को सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आकर ये बताना है, ये दिखाना है कि जो हस्ताक्षरी हैं उनके उनके द्वारा जो नामांकन दायर किया गया उसमें जो प्रस्तावक हैं उनके हस्ताक्षर का मिलान होगा, उसको चेक किया जाएगा। यह आशंका व्यक्त की गई है निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा कि हस्ताक्षर में कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं। अब वो क्या गड़बड़ियां हैं वो जांच करेंगी। लेकिन इस बीच लगातार जिस तरह से JVKSS के द्वारा पूरी तरह से अगर साफ तौर पर नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इशारा एक राजनीतिक पार्टी के तरफ था और उसके बाद उस राजनीतिक पार्टी, उस गठबंधन के प्रमुख सहयोगी जो हैं उनके सुप्रीमो सुदेश महतो का बयान आता है इस मामले पर। और सुदेश महतो ने जिस तरह से कहा कि भाई आखिर इनके ही नाम की चर्चा क्यों हो रही है, देवेंद्र महतो, जयराम महतो, इनके ही नाम की चर्चा क्यों हो रही है। नागमणि जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया, आखिर उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता। पलामू में एक कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के जब मामले आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं, लोकतंत्र में इस तरह की चीजें होती रहती है। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले जो भी मामले होते हैं, या तो उसमें जो कैंडिडेट बनने जा रहे हैं या कैंडिडेट होते हैं उनको बेल ले लेना चाहिए, या फिर उनको ये देखना चाहिए कि इस मामले में उनके साथ कुछ हो भी सकता है। बहरहाल सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा है जो पहली मर्तबा इस मामले पर उनका वक्तव्य सामने आया है, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। कि कल ये केंद्रीय मंत्री नागमणि के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं। नागमणि जी तो केंद्रीय मंत्री रहे, एक स्थापित लीडर रहे, सांसद रहे हैं, उनके बारे में पूछिए मुझे। जो प्रत्याशी है जयराम महतो, वो 4 दिन से ट्रेसलेस से उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। कहा यह जा रहा है कि स्थापित पार्टियां हमको परेशान कर रही हैं। मैं इसी तरह का कोई प्रश्न मैंने कहीं सुना नहीं। राजनीति में इस तरह की चीज़ों का, नागमणि जी भी गिरफ्तार हुए हैं, हमारे एक पूर्व सांसद जो पलामू से नॉमिनेशन किया वो भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिन लोगों के ऊपर केस मुकदमा अगर होता है उनको या तो बेल लेना पड़ता है या फिर कानून का सम्मान करना पड़ता है। और हर कोई उसी दायरे में है, कानून से बाहर कोई नहीं। कानून अपना काम करेगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा। निश्चित रूप से सरकार और सरकार के ऊपर, जो सरकार है वर्तमान, और सरकार के ऊपर कभी कभी आरोप लगते हैं, लोग लगाते रहे हैं, तो ये उसी तरह की प्रॉपर्टी है और उसी का हिस्सा हम मानते हैं। यार ये नज़रिया कहाँ से कहाँ मुझे मांगा जाता है। इतने लोग रोज नॉमिनेशन कर रहे हैं, रोज घटनाएं घट रही है। आपने मुझे क्यों नहीं पूछा कि कल ये केंद्रीय मंत्री नागमणि के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं।
नागमणि जी तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, स्थापित लीडर रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनके बारे में पूछिए मुझे। इसलिए सवाल हो रहा था कि वो आपके इलाके से, आपके समाज से ताल्लुक रखते हैं। मैं आदर करता हूं, मैं आदर करता हूं और मैं ये आग्रह करूंगा कि कानून का सम्मान हो। सुदेश महतो छात्रों की आवाज है, इसलिए आपसे मैं कानून का सम्मान हो, छात्र के हित में लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन उसके दायरे को भी समझना पड़ेगा, इस लोकतंत्र के मायने को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। लोकतंत्र खुली इजाजत चुनाव लड़ने का देता है, लड़ना चाहिए, चुनाव में आना चाहिए और स्पर्धा में भाग लेना चाहिए। उसके लिए गलत रास्ता चुनना जरूरी नहीं है। हमारी चुनौती यही है कि उस मार्जिन को मैं और आगे बढ़ा सकूं, यही तैयारी हमारी है। हमारा करीबन 2.5 लाख से विजय था। इस बार हम कोशिश है, कल मैंने भारतीय जनता पार्टी आजसू के संयुक्त टीम के साथ शाम को बैठक किया और हम सभी लोगों ने निश्चय किया है कि इस बार इसके लक्ष्य को बड़ा करेंगे और 4 लाख से ऊपर जाएंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग नाराज हैं वहाँ के मौजूदा सांसद से। मैं नहीं जानता, मुझे ये सूचना नहीं है। कल सभी पदाधिकारी थे, सभी कोई उल्लासित थे और सभी ने खड़ा होकर एक प्रण और वचन लिया है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आजसू हमारा गठबंधन का अभिन्न अंग है और आदिवासी निर्वासी की कई बातें कही थी, लेकिन जेएमएम कांग्रेस इस बात को कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ भारत पाकिस्तान। कल प्रधानमंत्री जी ने जो विपक्ष संविधान और आरक्षण की बात कर रहा है उसका जवाब दिया था। कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से आरक्षण पर उन्होंने कहा कि मेरे सांस रहते रहते इसको कोई दाग नहीं लग सकता और संविधान पर कोई संविधान को कोई हम ना लूटने देंगे, ना संविधान पर संशोधन होने देंगे। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उनके जो लगातार जो लगाए जा रहे आरोप का जवाब दिया है। तो आपने सुना किस तरह से सुदेश महतो ने साफ शब्दों में कहा छात्रों को राजनीति में आना चाहिए, संवैधानिक तरीके से राजनीति में आना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति में आना चाहिए। इसका मैं पक्षधर हूं, लेकिन गलत कार्य करके नहीं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी करे। बहरहाल सुदेश महतो क्या कहते हैं, JBKSS के लोग क्या आरोप लगाते हैं, हालांकि मैंने बार बार कोशिश की पूछने की, बार बार कल भी मैंने संजय मेहता जो JBKSS के हजारीबाग के प्रत्याशी, उनसे जानना चाहा कि भाई आखिर आप लोग बराबर आरोप लगाते हैं कि परेशान किया जा रहा है, लेकिन हैं कौन परेशान करने वाले। तो उन्होंने फिर किनारा कर लिया कि नाम नहीं बता सकता। लेकिन उसके बाद जो एक इशारा होता है, राजनीतिक इशारा जो होता है, उसमें जो मेरी समझ में आई और इसी वजह से मैंने सुदेश महतो के बयान को आपके समक्ष रखा, सुदेश महतो के बयान को दिखाया। लेकिन अब 6 और 7 मई किस तरह से 6 और 7 मई किस तरह से महत्वपूर्ण है झारखंड की राजनीति में, उस पर मैं चर्चा करता हूं, खास करके गिरिडीह लोकसभा को लेकर। 6 तारीख को INDIA गठबंधन के प्रत्याशी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से मथुरा प्रसाद महतो है, वो भी नामांकन कर रहे हैं और NDA प्रत्याशी जो आजसू के हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वो भी नामांकन कर रहे हैं। और माफ कीजिएगा 6 मई को, दोनों ही नेता 6 मई को नामांकन कर रहे हैं, यानी सोमवार को। और सोमवार को ही जयराम महतो के बेल पिटीशन पर सुनवाई होनी है। क्या कुछ आता है कोर्ट का फैसला, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर कोर्ट का फैसला शुभ सोमवार साबित होता है जयराम महतो के लिए तो सही है, अगर नहीं होता है तो वो फिर आगे फर्दर स्टेप हाई कोर्ट की ओर जाएंगे। लेकिन इस बीच 7 तारीख को जो है उनको निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होना है और निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के पीछे जो लगातार कहा जा रहा है, जो एक व्यवस्था तैयार की गई है जयराम के खिलाफ, जो उन्होंने फरार जो हुए हैं जब से, उसके बाद से, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब दूसरा सवाल उठता है कि शुभ सोमवार अगर हो जाता है जयराम महतो का, अगर जयराम महतो को सिविल कोर्ट से बेल मिल जाती है नगरीय मामले में, तो उसके बाद उनके लिए मुश्किलें भी फिर भी एक है, और वो मुश्किल है जो 1 मई को वो पुलिस से अनुमति लेकर जनसभा को संबोधित करने गए और उसके बाद जो वहां से वो फरार हुए हैं, इसको लेकर के जो जयराम महतो समेत 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, FIR लॉन्च किया गया है, जिनमें से 4 को गिरफ्तार भी किया गया है। तो अब उस मामले में क्या होगा? अगर यहां से बेल मिलता है 6 तारीख को, तो 7 तारीख को अगर उनको निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जयराम महतो जाते हैं
तो उनके साथ मुश्किलें ये है कि जो बोकारो पुलिस ने जो उनके ऊपर मामले दर्ज किए हुए हैं, और मामले जो दर्ज किए हैं वो धारा 353, 332, 147, 149 के अलावा अगर देखा जाए तो 8 और धारा को जोड़ा गया। इन धाराओं के तहत उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अब इसके लिए जयराम महतो ने क्या स्टेप उठाया है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो बातें लगातार सामने आ रही है कि भाई आखिर JBKSS से इतनी परेशानी जो हो रही है इसकी वजह क्या है। अगर आप पूरे मामले को देखेंगे तो नगरी थाना कांड संख्या को लेकर के 2023 में ही 7वें महीने में ही जो है सो ये हुआ था, इन लोगों के खिलाफ मामले दायर किए गए हैं, चलेंगे मामले। 2022 का मामला है, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, उस समय जो है सो स्थानीय नीति को लेकर के जयराम महतो और उनके समर्थकों ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन में उनके ऊपर मामले दर्ज हुए थे और इसके बाद जो है सो वो मामला 2022 का मामला 2023 में जब जुलाई अगस्त के महीने में ये होता है, 7वें महीने में, जुलाई के 7वें में, माफ कीजिएगा 2023 के 7वें महीने में होता है। तो आखिर नामांकन के समय ही इस चीज को लेकर के क्यों पुलिस जाती है और इस पर सवाल उठ रहे हैं, यानी पुलिस प्रशासन के कार्यों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो जब नामांकन करने जाता है और जो 2021 का मामला रहता है JPSC में जो गड़बड़ियां हुई थी उसको लेकर के जो लालपुर थाने में मामले दर्ज होते हैं उसको लेकर के उनको गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो ने रांची लोकसभा सीट के लिए नामांकन कर लिया है, उनके वकील ने इस बात की पुष्टि की है और वो नामांकन कर लिए हैं, अनुमति लेकर के, जज की अनुमति लेकर के, न्यायालय की अनुमति लेकर के वो नामांकन कर चुके हैं। लेकिन सवाल तब भी खड़े होते हैं कि 2021 के मामले में, वो भी तोड़ फोड़ का मामला है, उसमें अगर आप देखेंगे 353, 163 सहित कई अन्य मामले हैं, तो इस मामले में 2021 का जो मामला बनता है, चलता है। और आपको जानकारी दे दूं, उस मामले में भाजपा के भी कई विधायकों ने जाकर छात्रों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला था। उन लोगों का बेल हो गया, ये बेल नहीं ले पाए थे और उस मामले को 2021 के मामले पर अब पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। यहां भी सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर ऐसी क्या मुश्किलें JBKSS खड़ा कर रहा है कि सभी जो उनके विरोधी दल हैं या जो जिनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं, या कहें कि जो अब प्रशासन की नींद जगी है इस मामले में। हालांकि पूर्व में भी ये देखा गया है कि जो बेल वगैरह नहीं लेते हैं और जो नॉमिनेशन करते हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई होती है, लेकिन वो कार्रवाई भी होती है तो फरार चल रहे अभियुक्तों पर, जो फरार चल रहे हैं। लेकिन अगर आप जयराम महतो को देखेंगे, देवेंद्र नाथ महतो को देखेंगे, फरजान खान को देखेंगे, जो ये नेता वगैरह हैं जितने भी हैं JBKSS की, वो कहीं फरार नहीं चल रहे थे। अब भले ही फरार चल रहे हो जयराम महतो, लेकिन तब फरार नहीं चल रहे थे। सवाल इसी पर उठता और घूम फिर कर सवाल प्रशासन के पास आता है। और JBKSS भी आखिर क्यों नहीं खुलकर ये चीजें सामने कर रही है कि आखिर उनको परेशान कौन कर रहा है। कल जब बात हुई तो कल ये कहा गया कि दोनों ही, जो आप बयान देखे होंगे देवेंद्र महतो का, कि भाजपा भी शामिल है और इंडिया गठबंधन के लोग भी शामिल हैं, भाजपा गठबंधन भी और इंडिया गठबंधन भी है। अगर ऐसे देखिएगा तो भाजपा गठबंधन यानी NDA की सरकार केंद्र में है, स्टेट में इंडी गठबंधन की सरकार है। परेशानी किसको हो रही थी जयराम महतो से, ये सारे चीजों का जवाब ढूंढा जा रहा है। लेकिन मुख्य चीज अगर आप देखेंगे, मुख्य चीज अगर देखते हैं तो जो अब तक के दृश्य जो सामने आए हुए हैं, अब तक जितने भी चीजें सामने आई हुई हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि टाइगर जयराम महतो कोर्ट की शरण में गए हुए हैं। कोर्ट का फैसला क्या आता है, ये सारे कुछ कल 7 बजे सुबह में सुनवाई होनी, यानी सोमवार को, ये देखना होगा। मथुरा को नुकसान था या चंद्र प्रकाश को नुकसान था जयराम से, ये बड़ा सवाल होता है। मथुरा महतो
को नुकसान था या चंद्र प्रकाश चौधरी को नुकसान था? क्यों बार बार जो है सो टारगेट जो इशारा आ रहा था वो आजसू की तरफ आ रहा था? ये सारे चीज अगर पिछले गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को देखेंगे तो 2.5 लाख से कुछ वोट से ज्यादा से चंद्र प्रकाश चौधरी वहां से चुनाव जीते थे। और यह भी सवाल किया गया सुदेश महतो से कि आखिर चुनौती क्या है वहां पर आपकी? गिरिडीह में चुनौती आजसू पार्टी की क्या है? और बड़े ही परिपक्व राजनेता की तरह सुदेश महतो ने कह दिया उनकी चुनौती है कि जीत के मार्जिन को बढ़ाना। जो 2.5 लाख का मार्जिन 2019 में था उस मार्जिन को बढ़ाकर 4 लाख और 4 लाख से ज्यादा करना है, यह हमारी चुनौती है। लेकिन जो JBKSS के नेताओं का बयान आता है वो कुछ और ही चुनौती बयां करती है। खुलकर नहीं आ रहे हैं लेकिन चुनौती बयां की जा रही है कि JBKSS से किसको चुनौती थी, JBKSS से घबराया हुआ कौन था। अब सवाल यह भी उठ रहा है क्या JBKSS की राजनीति गिरिडीह तक के लिए ही थी या फिर गिरिडीह से आगे बढ़कर वो राजनीति कहीं और परेशानी किसी राजनीतिक दल को देने वाला था? ये भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार सुदेश महतो के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जिन्होंने उनको उनके विजय रथ को रोका था, अमित महतो, वो क्यों गए थे जयराम महतो की नामांकन कार्यक्रम के दौरान? क्या कुछ अंदरूनी साठगांठ JBKSS और अमित महतो के बीच हुई है? ये भी सवाल उठ रहे हैं, ये भी सवाल सामने आ रहे हैं। ये चीजें भी सामने आ रही है कि जो कुर्मी मतदाता रामटहल चौधरी के समय से अगर देखेंगे आप तो कुर्मी मतदाताओं का रुझान अधिकांशतः भाजपा के पक्ष में रहा था रांची संसदीय सीट में। और जब रामटहल चौधरी चुनाव लड़ते थे तो उसकी जीत को मतलब वो जीत का सर्टिफिकेट उनके हाथ में आता था तो वो ईचागढ़ और सिल्ली होते हुए आता था। क्या इस बार ईचागढ़ और सिल्ली में जहां की कुर्मी मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां भाजपा को कुछ खतरा नजर आ रहा था? ये भी बातें सामने आ रही है। और कहीं अमित महतो, देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो, इन लोगों का जो गुट बन रहा था ये गुट महतो मतदाताओं को तो प्रभावित नहीं कर रहे थे। ये चीजें भी सामने आ रही हैं। तो साफ तौर पर जो दृश्य दिख रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही है उसमें दिख रहा है कि JBKSS से नुकसान गिरिडीह में अगर मथुरा प्रसाद महतो को भी था तो चंद्र प्रकाश महतो को भी था, लेकिन आगे की राजनीति जो 6 महीने के बाद झारखंड में बिगुल बजने वाला है उस राजनीति को भी ध्यान में रख करके कुछ चीजें हो रही है, कुछ खेला हो रहा है। और यही है महत्वपूर्ण। लोकसभा चुनाव में स्थानीय सांसदों की कितनी चलती है सभी जानते हैं। अगर मोदी की गारंटी नहीं हो तो झारखंड में जितने भी भाजपा के कैंडिडेट या NDA कैंडिडेट हैं वो अपने बूते कितना वोट ला सकते हैं यह भी राज्य की जनता जानती है। अब मोदी की गारंटी को कोई पलीता नहीं लगाए, किसी तरह का मुश्किल नहीं आए उस गारंटी पर, तो उसको लेकर के जो एक तरह से चक्रव्यूह तैयार किया गया है और यह चक्रव्यूह 24 के इस समर के लिए नहीं है जो अभी चल रहा है तपती धूप में। जो आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में जो रणभेरी बजने वाली है झारखंड में, उस रणभेरी पर भी अभी से ही काम शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि उस रणभेरी में कोई कांटा ना बीच में आ जाए और इस कांटा को पहले ही निकालने की व्यवस्था की जा रही है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।